हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पंकज। एक बार फिर से आपके साथ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज यूआई वालों के लिए कुछ मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो यूआई रेजिडेंट्स हैं वो लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के टाइम में अपने अपने मुल्कों में ठहरे हुए हैं। अभी उनको जाने में बहुत परेशानी हो रही है, तो उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीए और जीडीआरएफए अप्रूवल की सबको ज़रूरत होती थी। तो अभी मैं ये रीज़न बिल्कुल क्लियर करूंगा कि किसको आईसीए अप्रूवल की ज़रूरत है, किसको जीडीआरएफए की अप्रूवल की ज़रूरत है। और दूसरा एक नया इश्यू और आ रहा है कि जिसका आईसीए अप्रूवल अगर नहीं है तो उनके पास रेड और ग्रीन मैसेज, मतलब कि उसका अगर ग्रीन मैसेज है तो वो यूआई जा सकता है। तो ये भी सब मैं रीजन क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 19 तारीख की बात है। 19 की जयपुर टू शारजा इंडिगो एयरलाइंस फ़्लाइट थी। उसमें मेरे मतलब कि बहुत से पैसेंजर थे। उसमें तकरीबन 80 पैसेंजर थे वो फ़्लाइट में। तो एयरपोर्ट में 25 पैसेंजरों को तो अंदर जाने दिया, क्योंकि उसमें बड़े बिजनेसमैन लोग भी थे, इंजीनियर वगैरह ये सब थे। बाकी जिसका रेजिडेंस वीज़ा है उनको सबको बाहर आउट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपका जब तक ग्रीन मैसेज नहीं शो नहीं होगा तब तक आप ट्रेवल नहीं कर सकते। क्योंकि सभी के जब उनका स्टेटस चेक हो रहा था तो सभी के मोबाइल में सभी का स्टेटस रेड शो कर रहा था। वो इस 60 डेज वाला मैसेज सबके वीजे में शो कर रहा था। तो ये रीजन मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। दोस्तों, ये आपका ग्रीन मैसेज तभी शो करेगा जब आपका ऑलरेडी पहले से आईसीए का अप्रूवल आपका ऑलरेडी है, उसी के स्टेटस में ये ग्रीन मैसेज शो करेगा। ना कि अगर किसी का अप्रूवल अभी तक नहीं आया आईसीए का, क्योंकि पहले बात तो किसी का अप्रूवल मिल भी नहीं रहा है। और जो अप्रूवल मिलने वाली जो साइड थी उसी को भी ब्लॉक कर दिया है, उसकी जगह एक दूसरी साइड मतलब चालू कर दी है। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। लेकिन उस पर भी है ना, आईसी अप्रूवल के लिए कोई भी मतलब सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो उसमें भी लगातार इनवैलिड दिखा रहा है। तो आपको मैं लाइव डेमो के साथ पूरा बताऊंगा कि आईसी और रेड मैसेज क्या है। उसके बाद में दोस्तों वो फ्लाइट में 55 पैसेंजर को वापस निकाल दिया। अभी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप भी बिल्कुल ऐसा ना करें कि पहले आपको एयरलाइन से सबसे पूरी जानकारी लेनी है कि मैं मतलब कि यूआई ट्रेवल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास आईसी अप्रूवल नहीं है। तो मैंने सब ईमेल वगैरह करके उनसे ये मतलब कि एयरलाइन से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी कि शायद विदाउट आईसीए मतलब अप्रूवल ट्रेवल कर सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि नॉट रिक्वायर्ड, आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अचानक उन्होंने रेड ग्रीन वाला मैसेज चेक करना स्टार्ट कर दिया, तो बाकी पैसेंजर वापस आ गए। अभी तक उनका रिफंड भी नहीं आया है। एयरलाइंस ये कह रही है कि इसमें हमारी गलती नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ये गलती ना कर बैठे कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपका पैसा अपनी जेब से लग जाए। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा रीजन क्लियर करूँगा। तो मैं लाइव डेमो के साथ आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले ग्रीन और रेड मैसेज क्या चेक करना है नहीं करना है। मैं तो दोस्तों आप सभी को ये कहता हूँ, ग्रीन और मैसेज छोड़िए, आपको बिल्कुल ग्रीन शो नहीं करेगा। मैंने ये रीजन क्लियर कर दिया है। जिसका पहले से ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उसका अप्रूवल आ चुका है, उसी का ग्रीन शो मैसेज करेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों आप अगर यूआई विदाउट आईसी अप्रूवल अगर जाना चाहते हैं तो आप ओनली फ्लाई दुबई का टिकट्स पकड़िए, ओनली फ्लाई दुबई का, और आप यूआई ट्रेवल कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बहुत पैसेंजरों को यूआई ट्रेवल फ्लाई दुबई से करवा दिया है। उसमें फ्लाई दुबई वाले ये कह रहे हैं कि हमको आईसीए और जीडीआरएफ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, न हमको ग्रीन और रेड मैसेज चाहिए। बस ओनली रेजिडेंस जो वीज़ा है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। उनका एक्टिव जब ऑनलाइन आईसीए पे जाके अगर चेक करेंगे और जीडीआरएफ पे जाके चेक करेंगे तो चाहे जिसका एक्सपायर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक्टिव शो होना चाहिए।
अगर एक्टिव शो है तो वो पैसेंजर को हम लेके जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरा रीज़न ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 1 मार्च 2020 से पहले जिसका वीज़ा एक्सपायर है वो ट्रेवल बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उनको न्यू वीज़ा अप्लाई करके ही यूआई जाना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि चलिए अब चलते हैं यूआई की जो आईसीए की जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आईसीए पे कौन कौन अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिसका शारजा का वीज़ा है, फुजेरा, आबू धाबी, अलमुकैन, अजमान, रासल खेमा, आबू धाबी, अगर इनका ये वीज़ा है तो आपको स्टेटस चेक करना है। मैं पूरा लाइव डेमो के साथ बताऊंगा कैसे आईसीए अप्रूवल के लिए आपको सबमिट करना है। उसके बाद में कैसा मतलब कि आपका ग्रीन रेड मैसेज शो हो रहा है वो आपको चेक करना है। अगर फ्लाई दुबई में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कुछ चेक नहीं करना है, ओनली आपको वीज़ा वैलिड चेक करना है। अगर अदर एयरलाइंस में आप ट्रेवल करोगे तो आपको रेड और ग्रीन मैसेज मैंडेटरी है या आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेक होगा। अगर आपका ग्रीन शो नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे। सबसे पहले आपको आईसीए की वेबसाइट पे जाना है। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, दिस सर्विस अलाउ दिस रेजिडेंस विथ वैलिड रेजिडेंस वाव एंड वो आर आउटसाइड द कंट्री टू अप्लाई टू एंट्री परमिशन फॉर यूआई। दिस सर्विस एम टू फैसिलिटी दिए सेफ रिटर्न टू द यूआई इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में ये यहाँ देखिए, आपको यूआई आइडेंटिटी नंबर, आपका जो यूआई आइडेंटिटी जो नंबर है वो इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद में सेकंड में आपको पासपोर्ट नंबर, उसके बाद में जो पासपोर्ट टाइप लिखा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फर्स्ट वाला करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। उसके बाद में करंटली में जो भी आपका देश है जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आई एम ए नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको जो भी ऊपर लिखा है ट्रैफिक लाइट वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो और ओपन होगा। तो यहाँ देखिए, अभी आपको थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ देखिए एडिटिंग रिजल्ट, प्लीज नोट दैट यू कैन प्रोसेस विथ दिस रिक्वेस्ट एज पर द एंटर्ड डाटा फॉर द फॉलोइंग रीजन, इनवैलिड पेमेंट अमाउंट। क्योंकि यहाँ से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये एक नया लॉन्च किया था वेबसाइट की, आप यहाँ से अपना मतलब कि जो डाटा है यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। उसके बाद में जो ग्रीन रेड मैसेज वाला है वहाँ पे आपका ग्रीन शो कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, किसी का भी यहाँ पे सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अभी ये रीजन क्लियर हो गया। अभी मैं दूसरा रीजन क्लियर करता हूँ कि ये रेड मैसेज वाला क्या है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वहाँ पे। तो आपको इसका भी लिंक डायरेक्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो डियर कस्टमर, काइंडली इंटर द पासपोर्ट नंबर दैट हैज़ बी वैलिड रेजिडेंस परमिट इशू बाय द आईसीए। तो इसमें आपको वही सेम प्रोसेस है, इमिरेट्स आईडी डालनी है, पासपोर्ट नंबर डालना है और पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है और उसके बाद में इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए ये जो भी ट्रैफिक लाइट है इसमें जो लिखा है वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको चेक करना है। तो यहाँ देखिए मैंने चेक पे क्लिक कर दिया। अभी देखते हैं, यहाँ देखिए ये वही रेड मैसेज शो हो रहा है, डियर वैलिड कस्टमर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है वी विल consider the possibility of review the travel date after 60 days in the order that your safety we then the applicant your understanding। तो मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिय मूल्यवान ग्राहक, हम आपकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 60 दिनों के बाद आपकी यात्रा की तारीख को फिर से निर्धारित करने की संभावना पर विचार करेंगे। हम आपकी समझ को धन्यवाद और सराहना करते हैं।
अभी नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन मैसेज शो हो रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी किसी का ICA का अप्रूवल आया हुआ है, उसका रेड शो कर रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए मैं उसका ID नंबर, पासपोर्ट नंबर सब चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में ये देखिए मैं उसका टाइप करता हूँ ID, उसका जो है 784195। उसके बाद में उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में ऑर्डिनरी जो पासपोर्ट है ऑलरेडी इसके अंदर फिल है। उसके बाद में मुझे इसमें इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में मुझे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए, नीचे आने के बाद में आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको चेक करना है। चेक करने के बाद में यहाँ देखिए दोस्तों, ये ग्रीन मैसेज शो होगा, ये देखिए, क्योंकि इसका पहले से ऑलरेडी ICA अप्रूवल आ चुका था, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन मैसेज शो कर रहा है। बाकी और किसी के में ये ग्रीन मैसेज शो नहीं करेगा। जिसका ICA का अप्रूवल नहीं आया है उसका यहाँ पे रेड ही शो करेगा। तो इसका भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। ये इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। आप प्रदेश में प्रवेश करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं और अपनी यात्रा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप स्वास्थ्य और कल्याण को जारी रखना चाहते हैं। तो ये रीजन सब क्लियर हो चुका। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैसेज को आप बिल्कुल छोड़िए, इसको इग्नोर कर दीजिए। बस ओनली आपको फ्लाई दुबई का टिकट्स लेना है, चाहे वो मैं इंडिया वालों को बता रहा हूँ, चाहे जयपुर से लो, चाहे दिल्ली से लो या मुंबई कहीं से भी लो, ओनली फ्लाई दुबई का टिकट्स पकड़ो, अपनी वीजे का स्टेटस चेक करो और आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ICA जिसका अप्रूवल है, जिसका ICA का जो वीज़ा है, जैसे भी आबू धाबी जो भी है, वो तो मैं आपको स्टेटस वीजे का कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ICA स्मार्ट सर्विस पे जाना है। उसके बाद में पब्लिक सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए फाइल स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। आप कैसे भी कोई भी टाइप ट्रिक से इसमें टिक मार के कैसे भी आप सर्च कर सकते हैं अपने वीजे का स्टेटस से। तो यहाँ पे मैं इमरेस्ट ID डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ। अगर इससे फिर भी अगर कोई डाटा सेम नहीं हो रहा है तो कभी कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो पासपोर्ट से आप चेक कर लीजिए, वीज़ा से आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसमें ID नंबर जो इमरेस्ट ID है वो नंबर, इसमें जो कंट्री आपका वो, उसके बाद में सर्च पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है कि आपका फाइल एक्सपायर, मतलब 2021 में आपका एक्सपायर होगा, तो आप दिक्कत नहीं है। अब मैं जिसका GDRFA का अप्रूवल चाहिए, जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है, मैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर उनके पास अप्रूवल हैं, अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको वीज़ा स्टेटस चेक करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपके एयरपोर्ट में बहुत दिक्कत आ सकती हैं। क्योंकि क्या पता आपको अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन आपकी जो कंपनी है उसने क्या पता वीज़ा को वहाँ से काट दिया, क्लोज कर दिया, तो वो भी आपको पहले स्टेटस आपको चेक करना है। उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अपना नाम, फील्ड, पासपोर्ट नंबर ये सब डाल के आप वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा रीजन मैं आपके साथ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपका दुबई का वीज़ा है, आपके पास अप्रूवल है, आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको कौन से एयरलाइंस का टिकट लेना, आप कोई भी एयरलाइंस का टिकट ले सकते हैं, लेकिन आपको दुबई एयरपोर्ट का ही टिकट लेना है। ये ना हो कि आपका वीज़ा दुबई का है, आपने शारजा का टिकट ले लिया, आबू धाबी का टिकट ले लिया, कि ये आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका दुबई वीज़ा है तो आपको दुबई एयरपोर्ट का ही आपको टिकट लेना है। दूसरी बात, जिसका ICA का, जिसके पास अप्रूवल नहीं है, वो उनको फ्लाई दुबई का टिकट लेना है, वो कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा रीज़न ये है कि
आपको आईसीए और जीडीआरएफए दोनों का, अगर फ्लाई दुबई में आप ट्रेवल करोगे, आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ कि जीडीआरएफए के जिसके पास अप्रूवल नहीं है, वो फ्लाई दुबई में ट्रेवल कर रहा है, तो उनके लिए कुछ दिक्कत आ सकती है। तो पहले एयरलाइंस से आप कंफर्म कर लीजिए, क्यों मैंने भी एयरलाइंस को कॉल किया है, सॉरी कॉल तो नहीं किया, कि कॉल तो यहाँ इंडिया में तो कोई टोल फ्री नंबर है नहीं, मैंने ईमेल के द्वारा उनको रिवर्ट लिया है। उन्होंने मेरे पास 2 लिंक सेंड किए हैं। उन्होंने यही कहा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि उनका ईमेल मेरे पास क्या आया है। दुबई का मेरे पास ईमेल आया है, डियर ट्रेवलर पार्टनर, एज डिस्कस बिलो आर द कंडीशन फॉर यूआई रेजिडेंस वीजा होल्डर टू ट्रेवल, यूआई रेजिडेंस अपडेट, यूनाइटेड अरब इमारात विथ इमीडिएट इफेक्ट, यूआई रेजिडेंस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड आईसीए और जीडीआरएफ अप्रूवल टू रिटर्न, आर रिटर्निंग रेजिडेंस विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड वीजा वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स फॉर एंट्री द पीसीआर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट इन अरबिक एंड इंग्लिश इशू मोर देन 96 और पीरियड टू डिपार्ट। इसमें यह कहा गया है कि आपको ऐसी जीडीआरएफ अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको कोविड-19 नेगेटिव आपको रिपोर्ट चाहिए और वो 96 घंटे तक वो मान्य रहेगी। उसके बाद में नीचे यहाँ देखिए दुबई वीज़ा कैन बी चेक, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके द्वारा आप अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका वीज़ा वैलिड है या नहीं है। उसके बाद में थोड़ा आपको नीचे चलना है। इसमें जो सेकंड लिंक दिया है, ऑल अदर वीज़ा कैन बी चेक, आपको जिसका आईसीए का जो भी वीज़ा है, दुबई, अबू धाबी, शारजा जो भी है, वो इस लिंक पे जाके आपको चेक करना है कि आपका वीज़ा वैलिड है। उसके बाद में आप फ्लाई दुबई वाले ने कहा है कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थोड़ा नीचे और चलते हैं। यहाँ देखिए एक्सपायर यूआई रेजिडेंस वीज़ा, उन्होंने ये कहा है कि पैसेंजर होल्डिंग यूआई रेजिडेंस परमिट दैट एक्सपायर बिफोर द 1 मार्च। उन्होंने कहा है कि अगर जिसका 1 मार्च से पहले जिसका वीज़ा वैलिड है, सॉरी जिसका एक्सपायर है, वो यूआई ट्रेवल नहीं कर पाएगा, उनको न्यू वीज़े के साथ यहाँ पे ट्रेवल करना है। उसके बाद में जो नीचे लिखा है कि उसके बाद में पैसेंजर होल्डिंग वीज़ा दैट द एक्सपायर आफ्टर द 1 मार्च, इसमें लिखा है कि जिसका 1 मार्च के बाद में अगर वीज़ा एक्सपायर हुआ है वो आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा है यूआई रेजिडेंस वीज़ा होल्डर वो हैव सेट मोर देन द 180 डेज आउटसाइड द यूआई। उन्होंने ये कहा है कि जिसका 180 दिन जो 6 महीने की वैलिड छुट्टियाँ थी, अगर वो भी एक्सपायर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फ्लाई दुबई में आप ट्रेवल कर सकते हैं, हम आपको लेके जाएंगे। ये खुद मैंने फ्लाई दुबई से ईमेल करके उनसे कांटेक्ट लिया है, उनसे इन्फॉर्मेशन लिए, तो उन्होंने मेरे को यही कहा। उसके बाद में मैंने बंदों की टिकट इशू करके उनको भेज दिया, उनको कोई दिक्कतें नहीं आई। तो दोस्तों और बाकी जो भी एयरलाइंस हैं उन्होंने मैंने सबके पास ईमेल किया है, सबसे इन्फॉर्मेशन ली है। उन्होंने मेरे को यही कहा है कि आईसीए जीडीआरएफए अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर आईसीए अप्रूवल आपके पास नहीं है तो ग्रीन और रेड मैसेज यहाँ एयरपोर्ट में अगर शो करेगा तो ही आपको ट्रेवल की परमिशन दी जाएगी। मैं कहता हूँ उनको बोर्डिंग, जहाँ बोर्डिंग पास होता है वहाँ तक ही इंटर नहीं होने देते हैं। एयरपोर्ट में घुसते ही पहले उनका रेड और मैसेज चेक करते हैं, अगर ग्रीन है तो उनको जाने देते हैं, अगर जिनका रेड है उनको वापस निकाल देते हैं। तो गाइस मैंने आज इस वीडियो में आपका पूरा रीजन क्लियर कर दिया है। आप वीडियो आखिर तक आपको देखना है, पूरा समझना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आपको जैसे जैसे मैंने बोला है वो आपको सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप जब ट्रेवल करोगे तो आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, आप फ्लाई दुबई की वेबसाइट पे जाके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि फ्लाई दुबई हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं लेते तो आप जब एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट वालों की तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ पर भी आपके जो भी सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सही तरीके से फिल करके आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों
अब मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जिसका दुबई का वीज़ा है उनको दुबई एयरपोर्ट पे ही लैंड करना है, उसका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, उसके पास GDRF अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल नहीं है तो थोड़ी रिस्कली हो जाएगा, बाकी लोग जा रहे हैं, क्या पता कोई नया नियम निकाल दें, उसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात, जिसके पास से IC अप्रूवल नहीं है वो फ्लाई दुबई में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, बस ओनली उसको वीज़ा स्टेटस चेक करना है, उनका प्रिंट निकाल के और एयरपोर्ट में साथ लेके जाना है, उनके सामने शो करवाना है कि सर मेरा वीज़ा वैलिड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से बिल्कुल ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूँ विदा आपसे, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप बिल्कुल खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सामने बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मेरे पास से बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, जब तक मेरे पास कोई क्लियर और बिल्कुल कोई भी रीजन क्लियर नहीं होता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जब तक हर चीज़ का रीजन क्लियर हो जाता है उसी के बाद में मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ, ताकि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, बिल्कुल सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे आप तक। अगर आपको कोई दिक्कत है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी सोचोगे कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।